पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आज शाम आई है। आपको बता दें कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो कि काफी समय से लंबित था वो आ चुका है। आपको बता दें कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की जो खुशी है वो 1544 अभ्यर्थियों के पास होने से। आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर के पंचायत सचिव अभ्यर्थी अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, विधानसभा का घेराव हो या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास का घेराव करना हो, तमाम चीजें अभ्यर्थियों ने की। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लगातार मुलाकातों का जो दौर था मंत्रियों और विधायकों से वो चल रहा था। आज देर शाम आज अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आई है। आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ज्ञापन संख्या 1/2017 व 2/2017 द्वारा यहाँ पर परीक्षा का जो यहाँ पर दिन है वो यहाँ पर दिया जा रहा था और यहाँ पर ज्ञापन निकालते हुए ये तमाम चीजें रखी गई। ऑनलाइन इसका जो है आवेदन वो भरा जाना था। साथ ही आपको बता दें कि उपायुक्त परीक्षा 2000 यहाँ पर लेनी थी, जो कि 3 क्रमों में हुआ। 3 लेवल यहाँ पर किए गए थे, जिसके दिन थे 21/1/2018, 28/1/2018 एवं 4/2/2018। तो 3 पालियों में यहाँ पर परीक्षाएं ली गई थी, जिसके बाद लगातार जो यहाँ पर अभ्यर्थी जो है यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौशल क्रम प्रथम चरण की जो कौशल जांच है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों के 7457 अभ्यर्थियों का यहाँ पर किया गया था। और उसके बाद फिर लगातार यहाँ पर जो अभ्यर्थियों के रिजल्ट के लिए तमाम पत्र जो है वो जांचे जाने थे, जिसको लेकर के जो बातें सामने आई थी, जिसके बाद जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो रुक गई थी। जहां सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि 3 सालों में इस सरकार ने केवल 300 कुछ लोगों को यहाँ पर जेपीएससी के माध्यम से यहाँ पर नौकरियां दी हैं। तो अब आपको बता दें कि इस सरकार में एक और उपलब्धि यहाँ पर शामिल हो गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई थी, जिसके बाद यहाँ पर सरकार ने पूछा था जो कॉमन मेरिट लिस्ट आपने निकालने को कहा है वो किस प्रकार निकलेंगी, जो कट ऑफ मार्क्स बताया जा रहा है क्या उसी प्रकार तमाम कॉमन मेरिट लिस्ट निकालना है। तो सरकार ने उसी प्रकार कॉमन मेरिट लिस्ट निकालकर अभ्यर्थियों को देर शाम खुशखबरी दी है। हमारे साथ आज इसको लेकर के बात करने के लिए हमारे एडिटिंग चीफ मौजूद हैं, हम इनसे सीधे जुड़ेंगे। नित्यानंद शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, हम सीधे इनसे जानते हैं कि तमाम 3 साल का जो कार्यकाल था उस बीच ये एक बड़ी खुशखबरी अभ्यर्थियों के लिए सामने आई है। सर, अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी 5 सालों के बाद आई है। एक लंबा संघर्ष, एक लंबा आंदोलन के बाद ये खुशखबरी 1544 अभ्यर्थियों को मिली है। देखिए, झारखंड में अभी तक आ रहे थे कि झारखंड सरकार में जो हेमंत सोरेन सरकार है पिछले 3 साल में केवल 357 नौकरियां दी हैं। तो उनमें एक चीज़ ये है कि आज 3100 नौकरी और जुड़ गया। तो अब ये कहा जा सकता है कि 3500 नौकरी जो है झारखंड सरकार ने, अभी की वर्तमान सरकार ने दी है। हालांकि इस नियुक्ति की प्रक्रिया तो शुरू हुई थी 2018 में ही, लेकिन कुछ मामले से कोर्ट में गया, फिर चुनाव भी उस समय हो गया था, उसके कारण से लटकता रहा मामला। इसके जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, वो भी इसमें काफ़ी प्रयासरत थे कि हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी इस मामलों को लेकर कंफ्यूज थी या उसका लीगल जो एस्पेक्ट था उसमें मामला लटकता रहा। लटकते लटकते ये था, जैसा आपने भी मंत्री जी से आज भी बात किया था उस इशू पर लेकर, तो फाइनली चलिए एक अच्छी पहल है। और जो स्टूडेंट्स जो 5 साल 6 साल के बाद, कम से कम ये है कि चलिए 5 साल के इंतजार के बाद 2018 से 2023, चलिए 2023 का शुरुआत है, तो उम्मीद करते हैं कि 2-3 महीने में इन लोगों की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी जिलावार और एक नौकरी देने का रास्ता खुलेगा। और बाकी जो नौकरियां जेएससीसी के माध्यम से रुकी हुई हैं वो भी उम्मीद किया जाता है कि उनके लिए भी रास्ते खुलेंगे। और 2023, हालांकि सरकार ने 2021 को ही नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2023 जो है वो नियुक्ति वर्ष हो। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इसे हम इम्प्लीमेंटेशन ईयर मनाएंगे। तो क्योंकि देखिए, छात्र जो है 6 साल 8 साल से उनके नौकरी के लिए आस में लगे हुए हैं, नियोजन नीति को लेकर या कुछ कोर्ट के मामलों को लेकर नियुक्तियां लटक रही हैं। तो मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, वो 20 साल 21 साल की उम्र में नौकरी शुरू किया,
6 साल लटक गया तो 26-27 साल हो गया, तो उनका एक एज फैक्टर है। तो एक एज रिलैक्सेशन भी उन्हें एक मिलना चाहिए, ये भी एक इशू है। चूँकि और बहुत ही चूँकि क्या है कि देखिए केवल हम अर्बन एरियाज़ को नहीं देख सकते, रूरल एरियाज़ के भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विपरीत परिस्थितियों में आकर शहर में, वो रांची हो, धनबाद हो, बोकारो हो या कोई भी जो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर आकर वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और पेरेंट्स का उन पर बहुत सारा होप रहता है। और जब इस तरह से एग्ज़ाम डिलेज होते हैं तो कहीं न कहीं उन पर बहुत सारा मतलब कहें कि किस तरह की स्थितियों से वो गुज़रते होंगे मानसिक प्रताड़ना से, वो वही समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें वर्तमान सरकार की, तो चूंकि ये इम्प्लीमेंटेशन ईयर होगा, सरकार ने भी कहा कि हम नौकरियां देंगे। चूंकि नियोजन नीति रद्द होने के बाद कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि तमाम नियुक्ति प्रक्रिया रुक जाएगी, उसी बीच ये एक अच्छी बड़ी खुशखबरी कहीं ना कहीं मानी जा सकती है। इसको लेकर के क्या कुछ? नहीं, ये तो अब लग तो यही रहा था कि रिजल्ट नियोजन नीति को लेकर लटक गया है, लेकिन ये खैर अलग था, इसका तो कोर्ट से भी क्लेरिफिकेशन आ गया था। तो अब ये है कि अब जो बची हुई नौकरियां हैं जिसको लिए लगभग 7 लाख बच्चे अप्लाई ऑलरेडी किए हुए हैं, चलिए एक तो अच्छी है, 5 साल से एक रुका हुआ था, प्रोसेस में था, वो अब आ गया। तो चलिए कम से कम जो पंचायत सचिव और जो 3100 पद अभी आज रिजल्ट आया है, तो कम से कम इतने बच्चों का तो उसका क्लियर हो गया कि चलिए अब वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो बची हुई नौकरियां हैं, अब उनको एक्सपेडाइट कराने का है। चूँकि क्या है कि 1 साल का समय है, अगले साल मुझे लगता है कि फरवरी के बाद फिर आचार चुनाव संहिता लग जाएगा, लोकसभा का चुनाव होगा, तो उसमें भी हो सकता है नियुक्तियों पर कुछ समय के लिए बैन रहे। और झारखंड में विधानसभा भी चुनाव होने हैं अगले साल। तो इस साल उम्मीद किया जाना चाहिए कि जितने भी नौकरियां हैं उनको एक प्रोसेस में कर कर इस साल के एंड तक सारे रिजल्ट किसी न किसी तरह से सरकार या जो भी जेएससीसी है उसको कंप्लीट कर कर रिजल्ट दे देना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकें। धन्यवाद सर। अगर हम बात करें रामगढ़ बाई इलेक्शन की, तो रामगढ़ बाई इलेक्शन में अभ्यर्थी भी अपने फॉर्म्स जो हैं वो भरने जाने वाले थे, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये रामगढ़ बाई इलेक्शन से पहले ये तमाम परीक्षाओं के जो रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 3100 जो नियुक्तियां हैं वो यहाँ पर आज निकाली गई हैं। तो माना जा रहा है कि रामगढ़ बाई इलेक्शन में सरकार इन तमाम मुद्दों को लेकर के जाएगी, जहाँ पर पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जो हैं वो अपना पर्चा जो है रामगढ़ उपचुनाव में भरने वाले थे। तो अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का समर्थन जो है वो जरूर यहाँ पर सरकार को मिलेगा। और तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।